जन्म लिया था तो हमारे साथ क्या क्या आया था? हमारे साथ हमारी रोटी की व्यवस्था आई थी क्या? 2-4 बोरी अन्न आया हो, दाल चावल आए हों, अरे इस बच्चे को आम बहुत पसंद है तो आम आए हों आपके साथ में, ऐसा कुछ आया था क्या? अरे बोलिए ना, नहीं आया था। जब जाओगे तब कुछ नहीं ले जाओगे। हम आए थे तब भाग्य लेकर आए थे और जाएंगे तो भाग्य बनाकर ले जाएंगे। क्या हम आए थे तो भाग्य लेकर आए थे और जाएंगे तो भाग्य बनाकर ले जाएंगे, जो अगले जन्म में भाग्य कहलाएगा। हाथ में रेखाएं हैं ना, किसने बनाई हैं? अरे बोलिए ना, ये हाथों की रेखाएं किसने बनाई हैं? हमारे कर्मों ने बनाई हैं। हमने पिछले जन्म में यदि अच्छे कर्म किए तो इस जन्म में अच्छी लकीरें मिल गईं, और इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में अच्छी लकीरें मिल जाएंगी। और लकीरों से नहीं, ये तो उसका एक निमित्त है देखने का। जैसे किताब पढ़ी जाती है ना, ऐसे लकीरें पढ़ी जाती हैं। अकेले आप ये समझते हो कि किताब लेकर बैठे हैं और पढ़ रहे हैं तो केवल वही पढ़ाई होती है। नहीं, इंसान का चेहरा पढ़ा जाता है, इंसान का हाथ पढ़ा जाता है हवा विज्ञान, वायु विज्ञान, वायु कहाँ चल रही है, कैसी चल रही है, किस दिशा में चल रही है, कितनी तेज चल रही है, इसका विज्ञान अलग है। बादल का विज्ञान अलग है कि बादल किस तरफ हैं, बिजली कौन सी दिशा में चमक रही तो बारिश कब होगी, इसका विज्ञान अलग है। मिट्टी का विज्ञान अलग है, कितने तरह की मिट्टी है, यहाँ लोग रहेंगे तो उनके ऊपर इस मिट्टी का क्या प्रभाव पड़ेगा। जल का विज्ञान अलग है। हम कहते जरूर हैं जल एक तरह का है, लेकिन जल भी 100 तरह का होता है। समुद्र का जल अलग, नदी का जल, झरने का जल, बारिश का जल, नल का पानी, टंकी का पानी, है ना, और भी कई तरह का होता है। तो विज्ञान हजारों तरह का होता है। केवल किताब ही नहीं पढ़ी जाती, हाथ भी पढ़ा जाता है। पहले के समय में लोगों को किताब पढ़नी नहीं आती थी, मगर ऐसे ऐसे ज्योतिषी होते थे जो हाथ की लकीरों को पढ़ के और बहुत सारी बातें बता देते थे। इसका मतलब ये भी पढ़ना आना चाहिए। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पढ़ना आना चाहिए, है ना। शास्त्र भी पढ़ते हैं, उसमें अक्षर हैं। तो ज्ञान कहाँ है? ज्ञान आत्मा में है। और बाहर पढ़ाई कर रहे हैं तो वो बाहर की चीज पढ़ने में काम आ रहा है। जब आत्मा की पढ़ाई करेंगे तो वो आत्मा में काम आएगी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम साथ में लाए क्या थे और लेकर क्या जाएंगे। ठीक है, कुछ लाए थे नहीं, तो जो कुछ मिला, अरे बोलिए ना, अरे बोलिए ना, यही मिला। कहाँ मिला? यही मिला। पेड़ एक बीज जमीन में डालते हैं, उसका पेड़ बन जाता है, उसमें फल लग जाते हैं। एक बीज ने क्या लिया इस दुनिया से? पानी लिया, हवा ली और सूर्य का प्रकाश लिया, और उसके बदले में कितना दिया? एक पेड़ ने, एक बीज ने इस दुनिया से क्या लिया? मिट्टी में गया तो मिट्टी, हवा, है ना, हवा के बिना नहीं जी सकता पेड़। सूर्य के प्रकाश के बिना पेड़ नहीं जी सकता है, उसे उसकी भी जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। उसने इतना लिया और दिया कितना? लिया कम, दिया ज्यादा, है ना। अब बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है। यदि आपके घर में नल लगा हो तो पानी का बिल आता है नहीं आता है? अरे बोलिए ना, बिल आता है। और जो बादल हैं समुद्र से पानी उठाते हैं,
क्या करते हैं? समुद्र से पानी उठाते हैं, फिर वहां से लेकर पानी चलते हैं, फिर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हैदराबाद, सब जगह जा जाके पानी बांट देते हैं। कभी बिल दिया? अरे बोलिए ना, बिल दिया क्या? नहीं दिया। अच्छा, कभी ये कहा कि मेरे नाम की किताब लिखो, मैंने इतना पानी दिया है? कभी कहा? कितनी सेवा करी बादलों ने हमारी, और हमने उन्हें क्या दिया? धन्यवाद भी नहीं दिया। ऊपर से गुस्सा और हो जाते, इतनी बारिश हो रही है, हमारे कपड़े भीग गए, अभी आना था बारिश को, हम गुस्सा और कर लेते हैं। या नहीं आए तो गुस्सा कर लेते, इतनी गर्मी पड़ रही है, अभी तक बारिश नहीं आई है, इस बारिश को भी लगता नहीं है, देखती नहीं है कि कितनी गर्मी हो रही है। हमारे पास तो एक ही काम है कि सब हमारे आदेश के अनुसार चलें। मैं कह रहा हूँ बारिश हो तो बारिश हो जाए, हम कह रहे बंद हो जाए तो बंद हो जाए। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि प्रकृति की व्यवस्था की जो बटन है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे हाथ में होती ना तो अपने आंगन में बारिश करवा लेते, पड़ोसी को सूखा छोड़ देते। और जो छोटी छोटी दुकान वाले हैं वो तो बेचारे सुबह 6 बजे से बैठ जाते हैं खोल के, और रात को 10 बजे तक बैठे रहते हैं। उनकी मेहनत में कमी है क्या? लेकिन नहीं। तो क्या कहा है? अतिथि सम विभाग। तुमने जो भोजन बनाया है उसका सम विभाग करो। भोजन बनाने के पहले ये भावना रखना कि अतिथि को भोजन करवाना है ना। आज भी हिंदुओं में एक बड़ी अच्छी परंपरा है कि जब वो भोजन करने बैठते हैं तो रोटी में से इतना सा टुकड़ा तोड़ते हैं, उसमें थोड़ी सी दाल लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं, चटनी लगाते हैं, पापड़ थोड़ा सा तोड़ते हैं और थाली के एक तरफ रख देते हैं। ऐसा क्यों किया? अरे बोलिए ना, ऐसा क्यों किया? आज हमारे यहाँ कोई अतिथि नहीं आया है तो उसके नाम का मैं भोजन निकाल रहा हूँ, मैं फिर भोजन कर रहा हूँ। ये इस बात का प्रतीक है कि मैं अतिथि को पहले खिलाऊंगा और मैं बाद में खाऊंगा। ये है अतिथि संविभाग। अब ऐसा नहीं कि अतिथि तो आके बैठा है और तुमने थाली के कोने में निकाल के रख दिया। अतिथि तो बाहर बैठा है और कौन खिलाए? यानी खिलाने की भावना। हमारे जैन धर्म में एक अच्छी परंपरा है, रोज मुट्ठी में चावल लाते हैं, है ना। ये डब्बा डब्बी तो अभी चले हैं, ठीक है। मुट्ठी में चावल लाए और चढ़ा दिए, रोज आए रोज चढ़ा दिए, रोज लाए रोज चढ़ा दिए। ये हाथ देने के लिए संस्कारित हो गया, खुल गया। अब ये हाथ जिंदगी भर देता रहेगा। ये बचपन से संस्कार दे दिए जाते हैं बच्चों को कि बेटे चावल में हाथ में लेके चढ़ा। अभी भी चढ़ाते हैं, डब्बे में से हाथ में ही निकालते ना, सीधे डब्बे में से थोड़ी चढ़ाते कि डब्बे में एक छेद कर लिया, जैसे नमकदानी में से नमक छिड़क दिया, ऐसे थोड़ी करते हैं। चावल में से हाथ में निकालते हैं फिर चढ़ाते हैं, है ना। वैसे हाथ में ही लेकर आना चाहिए। यदि आपका घर पास में है तो हाथ में ही लेकर जाओ, और यदि आपका घर दूर है तो मंदिर के बाहर खड़े होकर आप डब्बे में से चावल हाथ में निकाल लें, उसके बाद मंदिर के अंदर प्रवेश करें। यदि ऐसा करें तो श्रेष्ठ होगा। लेकिन होना हाथ में चाहिए, मुट्ठी में होना चाहिए। इससे क्या फायदा है? फायदा ये है कि ज्योतिष की बात बता दूं कि चंद्रमा को मन का प्रतीक कहा है। किसका? मन का। जिसका चंद्रमा अच्छा उसका मन अच्छा, और जिसका चंद्रमा गड़बड़ उसका मन खराब। मन दिमाग खराब खराब सा रहेगा, और चंद्रमा ज्यादा खराब हो जाए तो इंसान पागल भी होता है। जो पागल होते हैं उनका कहीं ना कहीं चंद्रमा खराब होता है। होता तो कर्म से संबंधित है, लेकिन ये दिखाने के लिए पढ़ा जाता कि चंद्रमा से संबंधित है ना। और चंद्रमा का रंग कौन सा है? सफेद। चावल का रंग कौन सा है? सफेद। जब वो चावल आपकी मुट्ठी में आएंगे,
आपके हाथ में आएंगे तो आपकी ऊर्जा से वो भी प्रभावित होंगे। फिर वो चावल आपने चढ़ाया तो आपका मन अच्छा रहेगा। यदि तुम्हारी जन्म पत्री में चंद्रमा खराब हो और किसी ज्योतिषी के पास जाओ कि जरा देख के बताओ क्या खराब, चंद्रमा खराब है, क्या उपाय है इसका, वो पता क्या कहेगा? सफेद चीज दान करो। क्या कहेगा? जब सफेद चीज दान करेंगे तो चंद्रमा अच्छा होगा। तो आप जब अष्टद्रव्य से पूजा करते हो या जो भी अष्टद्रव्य से पूजा करता है उसके 9 ग्रह अच्छे हो जाते हैं। आप तो अष्टद्रव्य से पूजा किया करो, आपको किसी बात के सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुट्ठी में चावल लेके देने के संस्कार आ गए, खिलाने के संस्कार आ गए। जब आप मंदिर में जाते बच्चे को नोट देते, बेटा गुल्लक में डाल दे। 1 दिन दिया, 2 दिन दिया, 3 दिन दिया, 4 दिन दिया, अब वो बड़ा हो गया। अब क्या हुआ? अब तुम साथ में नहीं हो, लेकिन वो जैसे मंदिर में घुसता है उसका हाथ जेब में पहुंच जाता है, निकालेगा और डाल देगा। ये संस्कार दिए आपने, और जो देने के संस्कार मिल गए, जो देता है वो देवता, जो देता है वो देवता कहलाता है। मैंने कल बताया था, माँ के पेट में 9 महीने रहे तो मानव, दूसरों के वक्त पर और दूसरों के सहयोग करने में काम आए तो इंसान, ठीक है, और जब देने लगे तो देवता, और जब आत्मा में उतर गए तो भगवान। ये 4 क्वालिटी एक मनुष्य के अंदर छिपी हुई हैं, लेकिन ये 4 ही नहीं है, ये तो अच्छी वाली क्वालिटी है, इससे बुरी वाली क्वालिटी भी होती। कोई कहते ना वो तो पशु है, पशु बोले जानवर है, जानवर कहते कि नहीं कहते? इंसान भी ऐसा, जानवर भी ऐसा काम ना करे जैसा उसने किया। कभी किसी किसी को शैतान कह देते हैं, कभी किसी किसी को राक्षस कह देते हैं, कभी किसी किसी को नारकी कह देते हैं। तो ये सारी क्वालिटी किसकी बताई है? ये भी मनुष्य के अंदर संभावना है। अब आप इनमें से कौन से वाले हैं ये आप देख लो। मैंने तो थर्मामीटर आपको दे दिया है, आप लगाकर देख लो कि आप अच्छी क्वालिटी में हैं या कौन सी क्वालिटी में है ना। और पहले मैं उनका वर्णन कर चुकी हूँ, ठीक है। अपन आगे चलते हैं कि अतिथि समविभाग। आपने भोजन बनाया है, अकेले आपका हिस्सा नहीं है, इसमें अतिथि का भी हिस्सा है। अतिथि किसको कहा है? मुनि को भोजन दे फेर निज करई आहार है। क्या कहा है? ये 6 ढाला की लाइन है। धर और समता भाव सदा सामायिक करिए, परव चतुष्टय माही पाप तज पोषद धरिए, भोग और उपभोग नियम कर ममत निवारे, और मुनि को भोजन दे फिर निज करही आहारे। अतिथि किसको कहा है? यहाँ मुनिराज को कहा। यहाँ किसको कहा है? मुनिराज को कहा है ना। तो उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र, ठीक है। तो उत्तम पात्र में है मुनिराज। उत्तम पात्र कौन है? मुनिराज। मुनि को भोजन दे, मुनिराज हैं तो पहले आहार दो फिर भोजन करना। मध्यम पात्र आरिका माता जी, एलक जी, छुल्लक जी, व्रती श्रावक, ये मध्यम पात्र हो गए, ठीक है। और जघन्य पात्र सम्यक दृष्टि श्रावक, जिसने अभी प्रतिमाएं नहीं ली हैं, व्रत नियम नहीं लिए ज्यादा, लेकिन रोज मंदिर आता है, रात्रि भोजन नहीं करता है ना, छान के पानी पीता है, 7 व्यसन का त्याग है और इन छोटे छोटे गुणों का पालन करता है, वो हो गया जघन्य पात्र। इसके बाद जो हुए वो या तो अपात्र हैं या कुपात्र हैं। इसके बाद यदि आप देते हो तो वो करुणा दान में आ जाएगा। अब कोई भिखारी आया, अब चल बेचारे को दे देते हैं, तो बेचारे को दिया है। तब ये नहीं कहते बेचारे महाराज जी को आहार दे देते हैं, ऐसा कहा गया आपने? नहीं कहा। लेकिन जब सर्दी आती और गर्मी आती है तब जरूर मुंह से निकल जाता है, इतनी ठंड में बेचारे महाराज जी कैसे रहते होंगे। जिनके पास कोई चारा ना हो वो बेचारा कहलाता है। उनके पास तो बहुत सारे उपाय हैं, उनके पास तो बहुत सारा चारा है, आपने उन्हें बेचारा कहा है, लेकिन हमें लगता कि आप बेचारे हो।
कैसे इतने दुख सहन करते घर गृहस्थी के और फिर भी वहां रहते हो, है ना। तो अतिथि संविभाग, पहले उत्तम पात्र हैं मुनिराज, और ये दान में आता है। किस में आता है? दान में। दान में आहार दान में आया। किस में आया? आहार दान में। अब पहले के समय में पैसे का दान नहीं होता था, क्योंकि पहले पैसा था ही नहीं, पहले पैसे ही नहीं था। भाई मंदिर बनाया तो मेरी तरफ से इतने बोरे दाल, मेरे तरफ से इतने बोरे चावल, मेरी तरफ से इतने बोरे गेहूं, और वो फिर जो दाल चावल गेहूं है वो जो मजदूर होते थे वो उन्हें दे देते थे, मंदिर बन जाता था, है ना। अब दाल चावल ना मजदूर लेते हैं और ना तुम देते हो। अब चाहिए धन, धन की कीमत, धन का मतलब नोट पैसा आदि, है ना। उसमें तो जब तक मोहर लगी है तब तक उस कागज की कीमत है, और जिस दिन सरकार ने कह दिया आज रात 11 बजे से 1000 के नोट, क्या हुआ? दाल चावल के लिए नहीं कह सकते कि आज से दाल चावल की कीमत खत्म करी जाती है, उसकी कीमत कभी खत्म नहीं हो सकती। चाहे चतुर्थ काल की शुरुआत हो, चाहे पंचम काल, वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन कागज के नोट की कीमत जरूर खत्म हो सकती है। उसने मान्यता दी है तो वो चल रहे हैं, और नहीं देंगे तो वो नहीं चलेंगे। सोना चांदी की कीमत खत्म नहीं कर सकते हैं, हाँ ऊपर नीचे हो सकती है ना। तो अब क्या है, अब उसकी कीमत हो गई, उसके द्वारा मंदिर बनाया जाता है। तो अब लोग धन के दान में नोटों का दान करते हैं, रुपए का दान करते हैं। कुछ विदेश में जो लोग होते हैं, बहुत से लोग, जैसे मैं वहां जहाजपुर में थी तो बहुत से लोग वहां डॉलर में देते थे। जहाजपुर में बहुत से लोग जो वहां मंदिर जो बना है तो विदेशों से भी बहुत लोगों ने दान दिया है, और वहां डॉलर में देते थे। इतने $500, $250, $100 ऐसे दान देते थे। वो यहाँ कन्वर्ट हो जाता था, वो पैसा यहाँ कन्वर्ट हो जाता था और उससे मंदिर बन जाता था, है ना। तो दान, दान दानम पूजा मुखम, क्या दान और पूजा मुख्य है किसके लिए? श्रावक के लिए। किसके लिए? श्रावक के लिए। और ध्यान झैणम मुखम, ज्ञान और ध्यान मुख्य है किसके लिए? साधु के लिए। कौन कह रहा है? आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे, मैं नहीं कह रही हूं, आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि दान और पूजा श्रावक के लिए। पूजा पहले नहीं कही। जब दान दोगे तो मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा तो पूजा करोगे, और दान नहीं दोगे तो मंदिर कहां से बनेगा, और जब मंदिर नहीं बनेगा तो पूजा कहां करोगे, है ना। तो इसलिए पहले दान फिर पूजा, है ना। तो दान और पूजा श्रावक के लिए। हम कह रहे ये नहीं है कि आप जितना है सारा दे दो, सारा कर्जा करके दे दो, नहीं। एक आपको दान की महत्ता बताऊं। एक गुना का व्यक्ति था, जहाजपुर आया। उस दिन भीड़ नहीं थी जहाजपुर में, बहुत मतलब सन 15-16 की बात है, शुरू की। तो मैंने कहा भाई सब शांति धारा करो आप। बोले माता जी मेरे पास पैसे नहीं है, कर्जे में डूबा पड़ा हूं। मैंने कहा ऐसा करो आप बोलो। मैंने कहा 11,000 की शांति धारा करो। बोले माता जी देने के लिए पैसे नहीं है। मैंने कहा जब आएंगे तब देना। 1.5 साल बाद आया वो व्यक्ति, 2 साल बाद। बोले माता जी जितना कर्जा था वो भी चुक गया और अब मैं प्लस में हूं, और फिर उसके बाद वो शायद और भी ज्यादा बड़ी शांति धारा करके गया। यह है दान का महत्व। 100 रुपए हैं, 1 रुपया निकालो, 1000 हैं, 10 रुपया निकालो जरूर, क्योंकि जो रास्ता आने का है ना, जो बीज बो रहे हो ना, उसी के पेड़ उग रहे हैं। तुम बीज बो ना और सोचो मुझे पेड़ के फल मिल जाए खाने के लिए। जितना कमा रहा हूं सारा खा लूं, सारा तो खा लिया, अब तुमने बीज तो डाला नहीं, अब अगला कहां से आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? भोग करने में खत्म कर दिया,
दान करने में वो दिया और ये दोनों नहीं किए तो खत्म तो होना ही है। अपने हाथ से करके जाओ वो ज्यादा बढ़िया है ना। तो बंधुओं समय हो गया है, तो दानम पूजा मुखम, दान और पूजा मुख्य हैं। तो क्या कहा, अतिथि समविभाग, पहले खिलाओ फिर खाओ। क्या कहा, पहले खिलाओ फिर खाओ। और जो पहले खाता है धीरे धीरे वो खाने की शक्ति भी खत्म कर लेता है। ऐसा होता कि नहीं होता, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि घर में कोई आ तो जाए, उनको इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, ऐसे लोग खा भी नहीं पाते हैं। जो खिला नहीं पाते हैं वो खा भी नहीं पाते। और नारी के हाथ में तो एक ऐसा गुण है, कहते जिसके हाथ में लोई उसका सब कोई। क्या कहा है, जिसके हाथ में लोई, जानते ना वो जो आटे से तोड़ तोड़ के बनाते हो, लोई तो बोलते हैं उसको, जिसके हाथ में लोई उसका सब कोई। यानी जिसके हाथ में भोजनशाला है, रसोई है। जब मैं पढ़ती थी तो हमारे एक टीचर कहते थे, बोले किसी के भी अंदर जाने का रास्ता ना ये है, प्यार से खिला दो, अच्छा खिला दो, बस तुम उसके अंदर उतर गए। और गुस्सा कर कर के खिलाओगे तो बेचारा खाएगा तो सही, लेकिन तुम्हारे प्रति भाव जो अच्छे होने चाहिए वो भाव होने वाले नहीं है। जैसे तुम माताजी को आहार करवाते ना, एक और माताजी, एक ग्रास और माताजी, ऐसे अपने घर वालों को खिलाया करो, इतने ही प्यार से खिलाया करो। कैसे डांट डांट के खिलाते, बेचारे बहुत परेशान रहते हैं। हाँ, दाल में काला है, देखो हंसी आ गई सबके चेहरे पर, हैं? वो कहेगा जरा ये दे दो, दे रहे हैं ना, रुक तो जाओ, ला तो रहे हैं, दोबारा मांग ले। ओ भगवान, फिर उसके बाद तो जो उनकी आवाज निकलती है, वो आवाज, बेचारा कहता भाई ये थाली रखी तू ही खा ले, मुझे नहीं खाना है। यानी अकेले भोजन नहीं किया जाता है, भोजन के साथ साथ प्रेम भी परोसा जाता है। और जो भोजन के साथ प्रेम परोसना जानता है उसके घर में शांति रहती है, और जो भोजन के साथ प्रेम परोसना नहीं जानता है उसके घर में शांति नहीं रहती है। इसलिए जरूरी है कि चाहे मेहमान एक बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, तुम्हें खुश होना चाहिए कि मेरा जीवन काम तो आ रहा है, कम से कम मेरे हाथ की रोटी कोई खा तो रहा है, नहीं तो इस जन्म में कौन किसके काम आता है। कम से कम मेरे कारण से मेरा भोजन इनके पेट में जा तो रहा है। तो बहुत अच्छी चर्चा याद आ रही है, लेकिन समय हो गया है, इसलिए अभी इसको यहीं विराम देंगे। कल अपन इसी पे फिर चर्चा करेंगे कि भोजन खिलाने और खाने में क्या और कैसे करना चाहिए और उसका परिणाम क्या होता है स्वास्थ्य पर, मन पर, जीवन पर, और किस पर कितना प्रभाव पड़ता है, इसकी चर्चा मैं कल करूंगी। तो आज जो 12 तारीख को शिलान्यास होने वाला है, उसके मुख्य शिलान्यासकर्ता के विचार चल रहा था, कौन करेगा कौन करेगा कौन करेगा, और हवा में उड़ते हुए पवन जी आ गए। उनका नाम ही पवन है। अब हमें क्या पता कि हवा में ये चीज चल रही है, नहीं तो मैं पहले ही ढूंढ लेती, इन्हें तो मैं पहले से जानती हूँ, पहले ही बुला लेती इनको। लेकिन जो काम जिस समय जहां पर होना है वो काम उस समय वहां पर होगा। और आज उन्होंने स्वीकृति दी है कि यहाँ का जो 2500 साल बाद मंदिर बन रहा है, अब उसका शिलान्यास आपके हाथों द्वारा होगा। और हमारी श्रीमती पिंकी जैन, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि पति यदि कोई काम करता है तो नारी की प्रेरणा बहुत बड़ी चीज होती है, और नारी को भी उसका आधा पुण्य मिलता है यदि पति कोई काम करता है तो इसीलिए जो धर्मात्मा नारी है वो पति के अच्छे काम में अनुमोदना करती है। और आपको एक सच्ची घटना सुनाऊं, हंसी भी आ रही है। अब एक बार बोली लग रही थी जहाजपुर में, तो कुछ लोग बोली लगाने वाले आगे बैठे थे, जो महिलाएं थी वो पीछे बैठी थी, और मैं यहाँ बैठी थी। अब उसके पति ने बोली लगाई 11,000, 21,000, और पीछे से पति चुप 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 चुप।
मैंने देखा, मुझे इतनी हंसी आई। अब बेचारा पति तो दान देना चाहता है और वो पत्नी देने नहीं दे रही है। तो ऐसी ऐसी पत्नी भी होती है। तो लेकिन हमारी पिंकी जी उनमें से नहीं है। और उनकी एक धर्म क्या कहते ना, क्या कहते, श्रीमती को क्या कहते, धर्म पत्नी। धर्म पत्नी बनना एक बहुत बड़ा गुण है। पत्नी होना बड़ी सामान्य सी बात है, 7 फेरे लिए पत्नी बन गए, लेकिन धर्म पत्नी बनना एक बहुत बड़ा गुण है जो पूरे घर में धर्म की प्रभावना करती है। और हमारे रितेश जी और उनकी श्रीमती निशा जी, ये उनके साड़ू भाई हैं। आज उनका विधान था और मेरे ख्याल से विधान के निमित्त आए आज आप, है ना? क्या बात है, भगवान किस भक्त को किस निमित्त से बुलाएगा पता नहीं है। बोले गणनी आरका रत्न 105 स्वस्ति भूषण माता जी की जय। और जिन्होंने हमें टीवी के माध्यम से ऑनलाइन दान दातारों ने स्वीकृति प्रदान की है, एक बार मैं उनके नाम ले देता हूं। 1,11,000 रुपए की राशि श्रीमती इंदू जी सरावगी, शांति कुमार जी, अरुण जी, संकेत जी, अरियन जी सरावगी कलकत्ता से, उन्होंने सारथी के रूप में प्रदान की है। और स्वर्ण शिला के लिए 21,000 रुपए की राशि श्रीमान केवल कुमार जी, श्रीमती मंजू जी लोहाड़िया गामच वाले किशोराय पाटन ने, उनके ही परिवार के सभी सदस्यों ने सामान्य शिला के लिए 21,000 रुपए की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत अनुमोदना। इनके साथ ही रजत शिला के लिए 11,000 रुपए की राशि श्रीमान रमेश द्विवेदी, महावीर प्रसाद जी फागी वाले टोक वालों ने, और रजत शिला के लिए राजेंद्र कुमार जी समैया वीना वालों ने, श्रीमती किरण जी समैया वीना वालों ने, श्रीमान तपन जी तन्ने जी पुष्पा गंगवाल जी इंदौर से, उन्होंने भी रजत शिला दी है। सामान्य ताम्र शिला के लिए श्रीमती राज रानी जी दिल्ली से 5100 रुपए की राशि, श्रीमती संतोष जी, सुमति प्रसाद जी, रितेश जी, गौरव जी समस्त परिवार हापुड़ से, श्रीमती निर्मला जी रारा, मीनू जी रारा गुवाहाटी से, श्रीमान संजय कुमार जी, वंदना जी, स्वस्ति जी, हंसिका जी, सोनी परिवार उदयपुर से, और सामान्य शिला के लिए श्रीमती बसंती जी, सोहनलाल जी सरावगी इंदौर से, सपना जी, एंजल आरवी जी चंदोदिया अहमदाबाद से, इनके साथ ही श्रीमान नितिन जी जैन दिल्ली से, श्रीमती सुषमा जी देहरादून से, श्रीमती शिमला देवी जी, श्रीम जी तन्मय जी जैन कोलकाता से, श्रीमान संदीप जी, अनीता जी, रौनक जी, निधि जी, गौरव जी जयपुर से, श्रीमान गजेंद्र जी, पीयूष जी, आयुष जी, प्राचुक जी कोटा से, श्रीमती आरती जी, कपिल जी, हितांशी जी, गौरव जी गंगवाल कोटा से विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, मनोज जी जैन दुर्ग से, ललित कुमार जी जैन गंगवाल परिवार कोटा से, श्रीमान अशोक जी, आकाश जी शाह परिवार कोटा से, और इनके साथ ही जिन्होंने हमें स्वीकृति प्रदान की थी प्रशस्ति के लिए 1,11,000 रुपए की राशि, और साथ ही हीरक शिला के लिए 51,000 रुपए की राशि कल तकनीकी कारण से उनकी घोषणा नहीं हो पाई थी। श्रीमती शांति देवी जी, अनिल जी, आशा जी, आनंद जी, मीनाक्षी जी, समस्त कासलीवाल परिवार आनंदपुरी कानपुर से, और उनके ही बेटी के ससुराल से हमें 1,11,000 रुपए की राशि प्रशस्ति के लिए और 51,000 रुपए की राशि हीरक शिला के लिए प्रदान की है। श्रीमती रुक्मणी देवी, वीरेंद्र जी, पायल जी, ऋषि जी, प्रिया जी, सोनी परिवार प्रीत विहार दिल्ली से, बहुत बहुत अनुमोदना। इनके अलावा स्वर्गीय श्रीमान दिलीप जी, मंजू जी, अमन जी, प्रिंस जी, पलक जी, समस्त परिवार गुवाहाटी से सामान्य शिला, ताम्र शिला के लिए स्वर्गीय ताराचंद जी, धर्मपत्नी श्रीमती ललिता देवी जी टोलिया जयपुर से, और 5100 रुपए की राशि ताम्रशिला के रतनपाल जी, अशोक कुमार जी, तारा देवी जी, निमित जी, काला परिवार नगर वाले टोंक से, और इनके साथ ही हमारे किशोराय पाटन के श्रीमान अमन लाल जी, कन्हैया लाल जी, मोतीलाल जी, देवीलाल जी, महावीर प्रसाद जी का परिवार वेद परिवार यहाँ पर बैठा है, उन्होंने भी 1,11,000 रुपए की राशि उस प्रशस्ति में जो क्षेत्र की उस क्षेत्र में शिलान्यास में रखी जाएगी, उन्होंने हमें स्वीकृति प्रदान की है। और इसके साथ ही जो अन्य नाम हमें प्राप्त हुए हैं, मैं निवेदन करूंगा श्रीमान चेतन भैया से एक बार वो नाम की घोषणा कर दें। श्रीमान पुखराज जी, श्रीमती अनूप देवी, मनोज जी, रश्मि जी, सुहाना जी, पांड्या परिवार गोरखपुर यूपी से 1,11,000 रुपए की घोषणा हुई है निर्माण सारथी बनकर। एक नाम ऐसा है कि माता जी के उससे अनुराग जी और प्रकाश जी पारुल जी ने अपने बच्चों के गुल्लक फुटवाकर चारों बच्चों ने 20,000 रुपए की कल घोषणा की, पैसे भी मंदिर में आ चुके हैं। तिलोक चंद जी, आशा जी, अंकुश जी, दीपिका जी, किंसू जी, नगेदा परिवार के 2100 रुपए, सुरेंद्र जी, संदीप जी लोहारिया दुर्ग छत्तीसगढ़ से 2100 रुपए, अशोक जी, मीनू जी, अनिल पाटनी जी, सुचिता जी, प्राची सेठी, बग्गी जी,
आदिनाथ पेशेंट जयपुर, माता जी को वंदनामी भी बोलते हैं, उन्होंने 11,000 रुपये की घोषणा की है। सोए के नरेश जी, उनके सुपुत्र राजीव जी, अनुपी जी, आन्या जी, सानवी जी ने 31,000 रुपये की घोषणा की है। इन्होंने पहले भी निर्माण साथी बनकर 1,11,000 की घोषणा कर चुके हैं। संतोष जी, रामकृष्णा जी दुर्ग सीडी से 2100 रुपये की घोषणा हुई है जय जी ने। और अन्य जो घोषणा हुई है मैं विश्वास जी से निवेदन करूंगा। स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी, ललिता जी, कमला जी रायपुर झालावाड़ वालों की तरफ, झालावाड़ केशवराय पाटन वालों की तरफ से 2100 रुपए की सामान्य घोषणा 2121 रुपए की कांति देवी जी, नरेंद्र जी, राहुल कुमार जी, गोहितिया नयापुरा कोटा 5100 रुपए की ताम्रशिला के लिए श्री अजीत कुमार जी जैन उदयपुर, और 2100 रुपए की सामान्य शिला की घोषणा लालचंद जी, निर्मला जी, लोकेश जी अकलेरा वालों ने की। आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। हमारे मुख्य शिलान्यासकर्ता परिवार श्री पवन जी जैन, पिंकी जी जैन को माता जी को श्रीफल भेंट करने के लिए आमंत्रित करूंगा। आप आए और माता जी के चरणों में श्रीफल भेंट कर। आइए, निश्चित रूप से ये बड़े सौभाग्य और ऐसे पूरा परिवार हमारे बीच में पधारा है कि ऐसे अतिशय क्षेत्र का जिनको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है पूज्य माता जी के ऐसे पावन सानिध्य में, बहुत ही पुण्यशाली परिवार जो सांसारिक पुण्य करने से सांसारिक सुखों की तो उपलब्धि होती ही है और भवों भवों के लिए ऐसे पुण्य का संचय करते हैं। पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत अनुमोदना। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनके पूरे परिवार की बहुत अनुमोदना करेंगे। आए पूज्य माता जी का शुभाशीष प्राप्त करें। मूर्ति निकली थी उसके कुछ समय बाद हम यहाँ पर सबसे पहले आए थे, जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक सीमेंट का कमरा था और हम बाहर दरी पर सोए थे। हम उस समय से हमारा परिवार लगातार स्वस्ति भूषण माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करने और बाबा के दर्शन करने यहाँ निरंतर आते हैं। साथ ही साथ हमारी कुक्षी के भी मूल नायक श्री मुनीश्वरनाथ भगवान है। बाबा के दर्शन पाकर हमारे सभी के आंखों से आंसू आ जाते हैं। इतने गजब का तेज है भगवान का। सब प्रभु से बस यही कृपा करते हैं कि हमारे परिवार को निरंतर बुलाते रहे, निरंतर बुलाते रहे। धन्यवाद। इस बार की जो ट्रिप बनाई थी वो भैया ने बनाई है हमारे मामा जी की 5th डेथ एनिवर्सरी की स्मृति में। तो उस बहाने हमको जहाजपुर सब पूरे परिवार को आने के लिए मिला है। उसके लिए भैया को बहुत बहुत, भाभी को बहुत बहुत थैंक यू। बहुत सुंदर लगा, जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया मन बहुत बहुत प्रफुल्लित हो गया। तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। स्वस्ति धाम में जाकर मुझको, स्वस्ति धाम में जाकर मुझको भी जीवन है सुधारना। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ
भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजस्थान की धर्मस्थली केशवरायपाटन जिला बूंदी में भारत गौरव स्वस्थ धाम जहाजपुर तीर्थ प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका गणनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी के परम निर्देशन में निर्माणाधीन 2500 वर्ष प्राचीन श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र का जीर्णोद्धार, जिसमें प्राचीनता और नवीनीकरण का अद्भुत मेल माता जी की प्रेरणा से आप सभी को देखने को मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, क्योंकि 100 नए मंदिर बनाना और एक प्राचीन तीर्थ का जीर्णोद्धार कराने का फल बराबर है। तो इस पुण्य के कार्य में अपने द्रव्य का सदुपयोग कर पुण्यानुबंधी पुण्य का सृजन अवश्य करें। निर्माण सारथी 1,11,000 रूपए, निर्माण मित्र 51,000, निर्माण सहयोगी 31,000 एवं निर्माण शिला योजना हीरक शिला 51,000, रत्न शिला 31,000, स्वर्ण शिला 21,000, रजत शिला 11,000, ताम्र शिला 5100, सामान्य शिला 2100 रूपए। निम्न प्रकार की योजनाओं से जुड़कर अपने कल्याण का माध्यम बने। दान देने हेतु खाता विवरण निम्नवत है। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8306423108 और 9351996323।